जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 3 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। और प्यारे साथियों, यहां पे हमने सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पिक किया है जो आज की सुर्खियों में बने हुए थे। क्लास आपकी बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र इस क्लास को देख सकते हैं। आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार स्टेट, एमपी स्टेट, राजस्थान स्टेट, छत्तीसगढ़, यूपी स्टेट, किसी भी स्टेट की तैयारी करें, वनडे एग्जाम, हर एग्जाम के लिए जरूरी है करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड है। 2026 का ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? हु हैज वॉन द एल्बम ऑफ द ईयर एट 2026 ग्रैमी अवार्ड? तो देखिए, जो ग्रैमी अवार्ड है ये म्यूजिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसे आपने ऑस्कर अवार्ड सुना होगा, वो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर। और टेलीविजन में गोल्डन ग्लोब अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए, बाफ्टा अवार्ड ब्रिटेन में दिया जाता है। तो दुनिया भर में ऐसे विशेष प्रकार के सिनेमा म्यूजिक से अवार्ड दिए जाते हैं, उसी प्रकार से ग्रैमी अवार्ड भी होता है। तो बैड बनी, आपको भूलेगा नहीं, कोई बैड बनी याद करना बहुत ही आसान है। बनी आपने नाम सुना ही होगा। तो बैड बनी को यहां पे एल्बम ऑफ द ईयर 2026 मिला। अब मैं इसका सेपरेट 10 मिनट का वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में सारी चीजें बहुत सारी डिटेल्स में कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसका विशेष वीडियो होना चाहिए, तो वो मैं आपको कवर करके दूंगा। तो अब ये कहां पर हुआ? लॉस एंजलिस में हुआ, crypto.com एरिना में हुआ, जहां पर 68 नंबर के एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए। होस्ट यहां पर आप देखें तो इनका नाम है ट्रेवर नोआ, जिन्होंने इसका आयोजन किया। सबसे ज्यादा अवार्ड यहां पे मिले हैं केंड्रिक लैमर को, 5 अवार्ड मिले हैं। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन भी केंड्रिक लैमर को मिला था, 9 नॉमिनेशन मिले हैं। तो 1959 से ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं। तो अमेरिका में रिकॉर्डिंग एकेडमी है जो कि ये हर साल ये फंक्शन आयोजित करती है और अवार्ड्स देती है। तो म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे सम्मानित अवार्ड है वो ग्रैमी अवार्ड है, ध्यान में रखिएगा। तो विजेताओं को यहां पे क्या मिलता है? गोल्डन ग्रामोफोन मिलता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे तस्वीर, ये ग्रामोफोन है। जो भी विजेता बनता है उसको ट्रॉफी के रूप में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इंडियन कौन है जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, तो पंडित रविशंकर को मिला 1972 में। सबसे ज्यादा किस भारतीय को मिला है? तो रविशंकर को 5 बार अवार्ड मिला है। और जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक है, इनका निधन हो गया, हमारे बीच पे नहीं रहे, तो 4 बार इनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। अब देखिए 2026 के जो प्रमुख विजेता हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और 10 मिनट का सेशन में जो दूंगा उसमें और डिटेल से मैं आपको बता दूंगा। तो एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी है, ठीक है। और ये डेवी तिरार मास फोटोज के लिए, और डेवी तिरार मास फोटोज स्पेनिश भाषा का एल्बम है, तो बैड बनी को मिला है, ठीक है। और इनका स्पेनिश भाषा का एल्बम है, इसका नाम है डेवी तिरार मास फोटोज। तो ये सम्मान इनको यहां पर दिया गया बैड बनी को। इसके अलावा रिकॉर्डर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को मिला, 5 अवार्ड मिले हैं। और SZA को मिला, लूथर इनके एल्बम का नाम है। सॉन्ग ऑफ द ईयर है बिली एलिश वाइल्ड फ्लावर के लिए। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस है लोला यंग का मैसी एल्बम के लिए। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम है लेडी गागा माय हम के लिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये तिब्बत गुरु है दलाई लामा, और पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करते हैं, शांति फैलाने के क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो अभी हाल ही में इनको भी अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड। तो ये तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, दैट हैज वॉन द ग्रैमी अवार्ड। और इन्होंने जो रिकॉर्ड किया मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, तो इसके लिए बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में ये पुरस्कार इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर रहा, हाल ही में किस राज्य में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का डिजिटीकरण की शुरुआत करी गई? लगभग हर राज्य में की गई, बट हाल ही में पूछा जा रहा है, एग्जाम में आ सकता है। तो नागालैंड वो स्टेट है जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट कोई बनवा रहा है, कोई यहां पर अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहा है, अपना नहीं दूसरे का, तो उसका यहां पे डिजिटाइज फॉर्म में मिलेगा।
ऑफलाइन फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। इससे दो काम होंगे, पहले तो काम जल्दी होगा, दूसरा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, करप्शन भी खत्म होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं नागालैंड के सीएम, इनका नाम है नेफ्यू रियो। तो ये इन्होंने अभी हाल ही में फैसला किया है कि नागरिक पंजीकरण को यहां पे इसको और मॉडर्न बनाया जाएगा, और जो पुराना हाथ से लिखने वाले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र होते उसकी जगह पे डिजिटलकरण, डिजिटाइजेशन की शुरुआत हुई है। तो इससे क्या होगा कि हमें डेटा भी एक्यूरेट मिलेगा और नागरिकों को सही टाइम पे उनको जो डेटा चाहिए वो मिलेगा, और इसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो जल्दी जल्दी होंगी, ट्रांसपेरेंसी उसमें सुधार आएगी। अब देखिए बात यहाँ पे नागालैंड की आई है, तो आप यहाँ पे देखो मैं हर एक स्टेट का आपको हर एक कैपिटल, गवर्नर, सीएम सब पढ़ा देता हूं। तो आप यहाँ पर देखो ये नागालैंड की बात करते हैं, तो नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, असम है, इधर मणिपुर है और इधर म्यांमार है। तो ये म्यांमार से इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है और 3 अदर स्टेट के साथ यहां पर इसकी बाउंड्री शेयर होती है। अजय कुमार भल्ला, इनको एडिशनल चार्ज मिला, जो कि यहाँ के गवर्नर है। कोहिमा यहाँ की कैपिटल है। नागालैंड में नागा फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये मैं आपको बता भी चुका 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। विधानसभा की सीटें यहाँ पे 60 है, 60 विधानसभा सीट है। लोकसभा की 1 सीट है, एकमात्र यहाँ पे नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है नतांग की राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे अभ्यारण्य है, इसका नाम है फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य। और हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 1 से 10 दिसंबर के बीच में, हॉर्नबिल एक बर्ड है, उसकी पूजा की जाती है। विश्व की फाल्कन कैपिटल, फाल्कन जो कि एक बर्ड है, नागालैंड में ही पाया जाता है, वो यहां पे पाया जाता है फाल्कन, इसीलिए वर्ल्ड की कैपिटल है फाल्कन कैपिटल नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत की पहली एलएनजी डीजल दोहरी ईंधन डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये एक प्रकार का पैसेंजर ट्रेन होती है जो रेगुलर चलती रहती है। तो ये गुजरात में साबरमती में डेमो ट्रेन का शुरुआत किया गया है, जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस से भी चलेगी और डीजल से भी चलेगी। तो आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये डेमो है जो कि गुजरात के साबरमती में चलेगी, एंड इट इज द फर्स्ट एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन दैट हैज बीन स्टार्टेड। इसकी जो कैपेसिटी है 1400 हॉर्स पावर है। ठीक है, तो जो इंजन की कैपेसिटी होती है वो हॉर्स पावर पे ही मेजर की जाती है, जो पंप है, बड़े बड़े मशीन है, उन सबकी हॉर्स पावर मेजर की जाती है। तो इस सिस्टम की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी कम होगा और एयर क्वालिटी में सुधार आएगा इस प्रकार की इंजन की वजह से। अब देखिए बात यहां पे रेलवे की आई है, तो मैं आपको रेलवे से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो हाल ही में बजट में फैसला किया गया कि 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो मैंने आपको कल करंट अफेयर में बताया था। इसके अलावा पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन स्टार्ट हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप सो के जा सकते हैं। तो ये हावड़ा से गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा। वेस्ट बंगाल में हावड़ा है, गुवाहाटी असम में है, इसके बीच में शुरुआत हुई है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से चालू होगी, 15 अगस्त से 2027 से चालू होगी। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जिंद से सोनीपत के बीच में चलेगी। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र 4.5 किलोमीटर की है, जिसका ट्रायल रन पूरा किया है। आइए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर है। पूर्वी वायुसेना कमान के वायुसेना अधिकारी इन चीफ कौन बने हैं? एयर फोर्स ऑफिसर कमांड इन चीफ ऑफ ईस्टर्न एयर कमांड। तो इनका नाम है इंदरपाल सिंह वालिया, डी इसका सही उत्तर होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करते, देखो शत्रुजीत सिंह कपूर हाल ही में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, मैंने वर्तमान में कौन क्या में पढ़ाया था, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के डीजी बने हैं। प्रवीण रंजन सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की डीजी बने हैं। प्रवीण कुमार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के यहाँ पे डीजी बने हैं। तो ये अदर ऑप्शंस को भी पढ़िएगा और अपडेट कर लीजिएगा, हाल ही में नई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, यहां पे तस्वीरों में देखें आप, इनका नाम है इंदरपाल सिंह वालिया। तो न्यू दिल्ली में पूर्वी वायुसेना कमान के वायुसेना अधिकारी कमान इन चीफ का इन्होंने हाल ही में यहां पर पद संभाला ही है, टेकन ओवर दी ऑफिसर कमांड इन चीफ ऑफ ईस्टर्न एयर कमांड। 1988 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान शाखा में ये आए थे, कमीशन हुए थे, जब भी एंट्री होती है उसे कमीशनिंग कहते हैं।
तो हमारी भारतीय वायुसेना की स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 को 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को उसका वापस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना में टोटल 7 कमान आते हैं। ठीक है, पहला है वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली में, जिसके हाल ही में चीफ बने हैं। ईस्टर्न एयर कमांड जो कि शिलोंग में है। ठीक है, फिर है साउथ वेस्टर्न कमांड जो कि गांधीनगर गुजरात में है। सदर्न एयर कमांड केरला तिरुवनंतपुरम में है। सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज यूपी में है। मेंटेनेंस एयर कमांड नागपुर महाराष्ट्र में है। ट्रेनिंग एयर फोर्स कमांड बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कमांड ध्यान में रखिएगा, खासकर डिफेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना की किस मिसाइल प्रणाली को हाल ही में स्वदेशी उन्नयन के माध्यम से पूरी तरीके से डिजिटाइज किया जा रहा है? तो कौन सा मिसाइल सिस्टम है जिसको फुली डिजिटाइज किया जा रहा है इंडिजिनस अपग्रेड के माध्यम से? तो ये पेचोरा है, काफी पुराना सिस्टम है, अब इसको अपग्रेड किया जा रहा है और इसमें भारतीय चीजें लगाई जा रही हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये पेचोरा मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो इसको एडवांस अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मध्यम दूरी की पूरी तरह से डिजिटाइज किया जाएगा। और पेचोरा मिसाइल प्रणाली 1970 के डिकेड से वायुसेना में इंडक्ट हुई थी और अभी भी इसका यूज हो रहा है। तो इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। ये सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। ठीक है, तो ये रूसी मूल की प्रणाली है। लगभग 5 दशकों के बाद भारत की वायु रक्षा संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और इसमें अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। अब देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया में गेडेस गेवल पुरस्कार मिला है। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को यह अवार्ड दिया गया है। पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। 38 सालों में पहली बार इंडियन आर्मी ने ये यहां पे श्रद्धांजलि दी है। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रॉन नाम से पहली महिला ड्रोन संचालन यूनिट स्टार्ट हुई है ग्वालियर में। ठीक है, सीमा सुरक्षा पर बीएसएफ ने स्टार्ट किया है। फिर अमेरिका के द्वारा डेवलप की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम है मिनटमैन 3। ये कि अमेरिका की है। ठीक है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकती है। आप तस्वीरों में यहां पे देख पा रहे हैं रशिया की न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली पोसेडाइन अंडर वाटर ड्रोन। ठीक है, फिर है साउथ कोरिया ने ह्यूनामू नाम का मिसाइल का इनॉग्रेशन अभी किया है। फिर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देश की ये राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूं, जिन्होंने राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। राफेल फ्रांस का लड़ाकू विमान है। रशिया ने न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक नाम का एक मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण किया है। इसके अलावा ताइवान ने अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए टी डोम नाम की वायु प्रणाली को डेवलप किया है और भारत 2035 तक सुदर्शन बनाएगा और 15 अगस्त को उसका डिक्लेरेशन हुआ था। आयरन डोम किसके पास है? ये आयरन डोम जो है वो इजराइल के पास है। ठीक है, ऐसी प्रणाली अमेरिका भी गोल्डन डोम बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान ने टॉप प्लेस पहला स्थान प्राप्त किया है? फर्स्ट पोजीशन इन टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान सी राइट आंसर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को टाइम्स बी स्कूल का सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल यहां पे बताया गया, पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। तो ये भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल, इसको पीयूष गोयल लीड कर रहे हैं, ये इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आईआईएफटी के जो परिसर हैं आपको कोलकाता, काकीनाडा, दिल्ली, गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में वहां पे देखने को मिलेंगे। और विदेश व्यापार संस्थान का मेन मकसद है कि भारत में एक्सपोर्ट को बढ़ाना और ट्रेड को बढ़ाना, ताकि हम यहाँ पे फॉरेन में चीजें बेच सकें। 1963 में स्थापना हुई है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप सभी के लिए खुश खबरी है। आप सभी की बहुत बड़ी डिमांड थी, वो डिमांड मैंने पूरी करी है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए व्हाट्सएप पे, तो जैसा आप लोगों ने कहा है वैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपके एक डिमांड को हमने पूरा किया है। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको तो मिलती है यहाँ पे। आपको यहाँ पर ई बुक्स मिलेगी। जितनी भी मैं टॉपिक वाइज क्लास लेता हूँ, देखिए
अभी यहाँ पर मंथली बुक लॉन्च हो चुकी है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जनवरी की, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप 12 महीने की ई बुक को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो आज जो नए चीज है वो प्रीमियम कोर्सेस में आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे। तो 2026 का 12 महीने का हिंदी मीडियम में, 12 महीने का इंग्लिश मीडियम में आपको पैकेज मिल जाएगा करंट अफेयर्स का 12 महीने का। लेकिन बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर 2026 का करंट अफेयर्स की ई बुक और 12 महीने के टेस्ट का हमें पैकेज चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे पूरा कर दिया है। तो जो हिंदी मीडियम में एनरोल करना चाहते हैं वो यहाँ, जो इंग्लिश मीडियम में एनरोल करना चाहते हैं यहाँ। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि 12 महीने की करंट अफेयर का टेस्ट और 12 महीने के ई बुक और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट का भी कॉम्बो दे दीजिए। तो कॉम्बो हमने 3 चीजों का यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कूपन्स भी हैं, तो ये आप यहाँ पर देखिए आज ही लॉन्च हुए हैं। आपको जो सुविधा लगे आप उस पर एनरोल करिएगा। प्रीमियम कोर्सेस में जाकर के आपको एनरोल होना है। और वहीं पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है आप लोगों के लिए, तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच से जुड़िएगा। तो ये पैकेज में आपको अर्जुन जीएस में ये सब कॉम्बो ऑफर्स में मिल जाएंगे, प्लस वीडियोस 1000+ वीडियोस इसमें मिलेंगे। इंडिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, सबसे बेस्ट क्वालिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी 700 नहीं, फरवरी 700 कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो अभी है फ्री मिलेगी। 12 महीने का 2026 का मंथली टेस्ट फ्री मिलेगा इसके साथ, और 12 महीने की 2026 की ई बुक भी इसके साथ फ्री मिलेगी अर्जुन जीएस के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप सभी के सामने। हाल ही में मनाया गया एक थाई पूसम त्योहार है, किस देवता को समर्पित किया गया है? तो थाई पूसम फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो भगवान मुरुगन, जिनको हम कार्तिकेय कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है और इस देवता को यहाँ पे समर्पित है। तो आप यहाँ पे भगवान मुरुगन को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक हिंदू पर्व है, हर साल मनाया जाता है और ये जनवरी और फरवरी के बीच में मनाया जाता है। तमिल महीना थाई के दौरान मनाया जाता है। साउथ इंडिया में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो भगवान शिव व माता पार्वती के जो बेटे हैं उनका नाम है कार्तिकेय, उनकी पूजा की जाती है, उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो कार्तिकों को साउथ इंडिया में भगवान मुरुगन के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में तमिल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ध्यान में रखिएगा। अब बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में, मेमोंग महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। फिर है बेदिन खलम महोत्सव मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, नागालैंड में हॉर्नबिल, निंगोल चकोबा त्योहार मणिपुर में, बलि पद्यामी कर्नाटका में, और तिहार उत्सव नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सी नई पहल लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? तो लखपति दीदी प्रोग्राम यूनियन बजट 2026-27 पे इसकी झलक मिली है। तो मैंने आपको कल बताया भी था, और ये है शी मार्ट, काफी महत्वपूर्ण योजना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। शी मार्ट की शुरुआत करी जिसमें ग्रामीण महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, उनको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया जाएगा ताकि वो भी बढ़े और अपने परिवार को साथ में लेके बढ़े। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2026 पे रूरल महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाते हुए लखपति दीदी कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा करी है। तो इस पहल के तहत सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स, शी का फुल फॉर्म क्या होता है? एस फॉर सेल्फ, एच फॉर हेल्प और ई फॉर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स की स्थापना, ये फुल फॉर्म भी पूछा सकता है, ठीक है। तो यहां पर कम्युनिटी बेस्ड रिटेल आउटलेट होंगे इस प्रकार से, जैसे आप डी मार्ट सुनते हैं, आप किराना मार्ट सुनते हैं, तो ये मार्ट जो होंगे वो कम्युनिटी बेस्ड होंगे। कुछ महिलाओं का समूह यहाँ पे चलाएगा और उससे उनको यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, दूसरों को भी रोजगार देंगे। तो लखपति दीदी कार्यक्रम ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, 2023 में स्टार्ट हुई थी और इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना मकसद है, ठीक है। तो इसके तहत महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
और 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जन करने में इनको सक्षम बनाया जाता है। 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे कमाएं, ये इस पे ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास किनके बीच में आयोजित किया गया? तो अग्नि परीक्षा ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में, डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये कहां पे किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में सिगार ईस्ट सियांग क्षेत्र है। तो 19 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक 6 दिनों तक चला है अग्नि परीक्षा नाम का एक संयुक्त अभ्यास है, ये आयोजन किया गया। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दोनों बलों के बीच में तालमेल बढ़ाना और यहां पे परिचालन, तोपखाना, फायरिंग का समन्वय करना इसका मकसद है। चरण 2 जो कि तेजू है, ये 25 से 28 जनवरी तक अरुणाचल प्रदेश के तेजू में किया गया एक फायरिंग अभ्यास है। तो ये सेकेंड फेज ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अब देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। एकता और एक्वेरिन ये दोनों भारत मालदीव के बीच में होते हैं। तो ये एकता मालदीव में हुआ है और एक्वेरिन तिरुवनंतपुरम में हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में अबू धाबी में हुआ है। हरिमाऊ भारत मलेशिया के बीच में राजस्थान में हुआ है। और गरुड़ भारत इंडोनेशिया के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ में भी वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब पीडीएफ मिल जाएगी तो आप उस पर पढ़ लेना। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध कनाडियाई अमेरिकी अभिनेत्री का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? तो कैनेडियन अमेरिकन एक्ट्रेस है, इनका नाम है कैथरीन ओहारा। क्या नाम है? कैथरीन ओहारा, डी राइट आंसर होगा। तो आप मेरे पीछे कैथरीन ओहारा को देख सकते हैं, 71 साल की एज में इनका निधन हुआ है। इनको एक बहुत रेयर हार्ट डिसीज था। इसमें होता क्या है कि डेक्स्ट्रोकार्डियावेसाइटिस इनवर्सस को कहा जाता है इस बीमारी को। इसमें जो हार्ट होता है वैसे हमारे लेफ्ट साइड में होता है, इनका हार्ट राइट साइड में था। और बहुत सारे जो ऑर्गन हमारे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में होते वो लेफ्ट साइड में थे। तो ये अजीब सी बीमारी थी। ठीक है, तो इनका दिल जो है सीने के दाहिने हिस्से में था, बाकी अंग बाईं ओर थे। ठीक है, तो 2020 में कैथरीन को टीवी शो शिट्स क्रीक के लिए एमी अवार्ड मिला है। 11th क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है रहा। थाईलैंड मास्टर 2026 में महिला एकल का पहला BWF सुपर 300 खिताब किसने जीता है? तो सुपर 300 टाइटल यहां पे थाईलैंड मास्टर 2026 में देविका सिहाग ने जीता है और सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की शटलर है देविका सिहाग, जिन्होंने थाईलैंड मास्टर 2026 में मलेशिया की गो जिन वेई को हराया है और करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल जीता है। तो देविका सुपर 300 खिताब जीतने वाले भारत की तीसरी महिला खिलाड़ी हैं। ये पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के साथ शामिल हो गए। देखिए साइना नेहवाल हाल ही में रिटायरमेंट ले चुकी हैं और पीवी सिंधु 500 सिंगल्स जीतने वाली अभी ये शटलर बन गई हैं। सिंगल्स टाइटल्स इन्होंने जीता। ये करंट अफेयर आपको मैंने पढ़ा था, रिवाइज करा रहा हूं। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो भारत का पहला हवाई अड्डा जो क्या करेगा, यात्रियों के परिचालन के लिए ये कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो केरल में, जैसे आपको अपनी फ्लाइट पकड़नी है तो फ्लाइट तक पहुंचने के लिए भी बस चाहिए होती है, तो उस बस जो होगी वो हाइड्रोजन बस होगी। तो ये पहल पोल्यूशन को कम करने और एनर्जी का इफिशिएंट यूज करने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इसे शॉर्ट फॉर्म में CIL कहते हैं, ये भारत का पहला हवाई अड्डा बनने जा रहा है जो पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्ट के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का संचालन करेगा। तो केरला और HVIC फाउंडेशन के साथ हाल ही में समझौता हुआ है। 12 महीने के अंदर 3 हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक बस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक बस यहाँ पे तैनात की जाएंगी, ये इस एग्रीमेंट में डिप्लॉय की जाएंगी। आपने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपने बहुत अच्छे से पढ़े। अब बारी है RRR की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करेंगे। तो दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। देखते हैं किसमें है कितना है दम और कौन है पानी कम। तो देखते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप आंसर देना स्टार्ट कर दो। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा है? ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क है।
सी राइट आंसर होगा। नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान कहां से भरी गई है? ठीक है, तो बेंगलुरु से इसकी उड़ान भरी गई है, सी राइट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना के हाल ही में उप प्रमुख बने, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नागेश कपूर। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण किया, तो ये हाई स्पीड परीक्षण कहां पे किया है? कोटा नागदा रेलवे सेक्शन में। सरकार ने किस मात्रा से ज्यादा नीमोसलाइड युक्त दवाओं पे बैन लगाया है? तो 100 मिलीग्राम से ज्यादा नीमोसलाइड की डोज पर बैन लगाया है। हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो बुल्गारिया ने यूरो करेंसी को अपनाया है। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के वायु अधिकारी कमान इन चीफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है सीतेपल्ली श्रीनिवास। जलीकट्टू 2026 की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? तो तमिलनाडु में जगह थाचनकुरिची में हुई है। गुजरात ने कितने साल के बाद टाइगर स्टेट का वापस से दर्जा प्राप्त किया है? तो 33 सालों के बाद दर्जा वापस मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया है? तो ये सॉलिसिटर जनरल की मदद करेंगे। तो यहां पर देवेंद्र पाल सिंह, कान कामेडेला, रविंद्र कुमार, अनिल कौशिक। प्यारे साथियों, अब हम 1 फरवरी 2026 2 फरवरी यहां पर देखें 2 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स का यहां पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया? तो 9वां केंद्रीय बजट पेश किया है। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। अभी हाल ही में इनकी पति की डेथ हुई, जिनका नाम था अजीत पवार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसे रामसर स्थल घोषित किया है? तो पटना पक्षी अभयारण्य और छारी ढांड को। नेक्स्ट है, किस एयरपोर्ट का नया नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो यह है आदमपुर एयरपोर्ट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 38 है। माइकल नोब्स का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो हॉकी कोच थे जिनका निधन हुआ है। क्रिस्टल डन किस देश के फुटबॉल प्लेयर थे जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है? ये अमेरिका के फुटबॉल प्लेयर थे जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव किस स्टेट में आयोजित किया गया? तो ये कहां पर किया गया है दोस्तों? तो आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव ये कहां पर किया गया है? सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव, तो ये कहां पर किया गया है? हरियाणा में। अमेरिका किस देश पे 7 सालों के बाद वापस से राजनीतिक मिशन स्टार्ट कर रहा है? तो वेनेजुएला में स्टार्ट कर रहा है। भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो तलोजा में हुआ है, नवी मुंबई में हुआ है। गुजरात में चीफ मिनिस्टर ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत यहां पे भूपेंद्र भाई पटेल वहां के सीएम ने करी है। प्यारे साथियों, ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल टीटी 2021 का प्रश्न है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो प्रोफेसर एडम स्मिथ यहाँ पे जनक माने जाते हैं। फिर है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 का प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद जी की एक शिष्य थी आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। पंडित बिरजू महाराज वेस्ट बंगाल पीएससी 2020 का प्रश्न है। किस फिल्म के कोरियोग्राफी से संबंधित थे? तो शतरंज के खिलाड़ी की कोरियोग्राफी इन्होंने करी। आपके लिए प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की पहली एलएनजी डीजल दोहरी ईंधन डेमू ट्रेन का उद्घाटन कहां किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। मेरे पीछे तस्वीर में आपको एक महिला दिख रही है, आपको इनकी उपलब्धियों के बारे में बताना है, ये किस लिए जानी जाती हैं। बेस्ट कमेंट को यहां पे पिक किया जाएगा। टेस्ट रिजल्ट की बात करें तो 2 फरवरी को जिन्होंने टेस्ट दिया है, प्रतीक साहा टॉपर है, अभिनव वाधवाने, सौरभ पांडे, सचिन कुमार, रूबी रॉय, सुषमा महतो, हरीश, वीके दुबे, सतीश कुमार और नम्रता विश्वास। आप सभी डेली टेस्ट दीजिए, पढ़ने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा आप सभी के अंदर। टेस्ट सीरीज में जाके वहां पे टेस्ट डेली अटेम्प्ट करिए ताकि पता चले कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे किसी से तुलना नहीं करना है, खुद को बेहतर बनाना है। प्यारे साथियों,
ये सारे फायदे उठाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और स्टडी कर जितने भी नए बच्चे हैं। और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे बेटा तो आपको वहां पर कॉम्बो पैक्स मिलेगा। आज ही लॉन्च हुआ है प्रीमियम कोर्सेस में। तो आप जाओगे तो 2026 का 12 महीने का पैकेज आपको मिलेगा। वैसे ई बुक जो मंथली मिलती हैं तो वो आपको लगभग 400-500 रुपीज पड़ती है, आप इंडिविजुअल लेते हैं। लेकिन कंबाइंड लेंगे तो आपको वो ई बुक 20 रुपीज की पड़ेंगी पूरे साल की, उससे भी कम। ठीक है, तो कॉम्बो पैक इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको कम पे करना पड़े। ठीक है, और आपके फायदे के लिए हमने इसको तैयार किया है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे 12 महीने की ई बुक से एनरोल कर सकते हैं। 2026 का जिनको करंट अफेयर्स का टेस्ट भी चाहिए और ई बुक भी चाहिए 12 महीने का, तो ये उनके लिए कॉम्बो पैक्स है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, अपना मीडियम चेक कर लेना आप। तो यहाँ पे हिंदी है, ऊपर इंग्लिश है। अब जिनको ऐसा चाहिए कि करंट अफेयर्स की ई बुक भी चाहिए, करंट अफेयर्स का टेस्ट भी चाहिए और 18 टॉपिक वाइज टेस्ट भी चाहिए, तो वो भी कॉम्बो ऑफर है आपके पास, जाकर के चेकआउट करना। ठीक है, तो प्यारे साथियों वहां पे जाकर के देखना। इसके अलावा प्रीमियम कोर्सेस में आपके लिए जिनको करंट अफेयर्स का टेस्ट चाहिए और साथ ही साथ 2025 का मंथली टेस्ट चाहिए, 18 टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए, तो वो वहां पे जाके प्रीमियम, और टेस्ट सीरीज में तो इंडिविजुअल रखा ही है। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री 1000+ वीडियोस आपको मिलते हैं। और फरवरी 700 कूपन कोड यूज करेंगे, बैच 599 में मिलेगा। इसके साथ मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने की जनवरी से लेकर 2026 की मंथली टेस्ट मिलेगी। जो भी कोर्स में एनरोल होगा उसको 2026 से टेस्ट मिलने लगेंगे, और 12 महीने की 2026 की मंथली ई बुक भी इसको मिल जाएगी इस पैकेज के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इस पैकेज के साथ जो भी एनरोल होना चाहता है प्रीमियम कोर्सेस में उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज है। पिछले साल की 12 महीने का पैकेज है जिनको पढ़ना है। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर है, ईयरली बुक भी है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज मंथली ई बुक्स भी है। टेस्ट सीरीज में जाओगे तो वहां पे भी अलग अलग टेस्ट सीरीज है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ई बुक्स पे जाएंगे आप तो बहुत सारी स्टैटिक जीके की बुक्स भी हैं, साइंस की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, तो ये सारी ई बुक्स भी हैं। तो आप जाएंगे ई बुक सेक्शन में तो जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट ई बुक्स इन हिंदी इंग्लिश मीडियम में। आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, फेसबुक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी बात रखिए, हमें बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपका क्या पॉजिटिव नेगेटिव सजेशन है इस चैनल के लिए जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। खुश रहें और पढ़ते रहें।